प्रिय छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, आप सभी को संत कबीर शिक्षण संस्थान ख्याड़ी में मुरारलाल शर्मा सुबह की नमस्कार। प्यारे छात्रों, इस वक्त हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, कोरोना वायरस। उसके चलते हर चीज बाधित हो रही है। तो हमारी संस्था ने ऑनलाइन हमारी क्लासेस शुरू करने का जो प्रस्ताव लिया वो हम आज शुरू कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई बाधित न हो, आप हमारे से कुछ जितना हम कुछ दे सकते हैं वो आप ले सकते हैं हमारे से। तो आपका सहयोग भी जरूरी है। अपना समय निकाल के, अब तो समय सब घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। ये एक नई तकनीकी है आज की हमारी साइंस, जो कि हम इतने परेशान होने के बाद में भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। तो आज जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो कक्षा 8 सामाजिक ज्ञान विषय से जुड़ा हूं मैं। तो उसका जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो पहले अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में आप जैसे ही अपने किताब को खोल के देखेंगे तो पहला पाठ अपने को मिलेगा हमारा भारत। और जरूरी भी है, जिस भारत में हम रह रहे हैं, जिस भारत के हम वासी हैं, उस भारत का हमें ज्ञान होना जरूरी है। वैसे तो 4 चैप्टर में बांटे अपना किताब को, सामाजिक किताब को। शुरुआती कुछ पाठ भूगोल के हैं, भौगोलिक ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में कुछ पाठ हैं वो नागरिक शास्त्र के आएंगे। उसके बाद में कुछ पाठ अर्थशास्त्र के आएंगे और लास्ट में आएगा इतिहास। तो हर 4 चैप्टर में बांटा है। तो पहला जो चैप्टर हमारा है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल से जुड़ा हुआ है। भूगोल के कुछ पाठ हैं, भौगोलिक स्थिति का पता हमें ज्ञान होना चाहिए। तो भूगोल के अंदर सबसे पहले हमारा पहला जो विषय है भूगोल, उसका पहला पाठ है हमारा भारत, यानी जिस भारत में रह रहे हैं वो क्या चीज है। तो वैसे तो आप सभी बच्चों को इस बात का ज्ञान भी होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो थोड़ा आपकी याददाश्त के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि हमारा भारत देश दुनिया के नक्शे में, दुनिया का संसार का जो मानचित्र है उसमें आप देखेंगे तो हमारा भारत हमें कहां मिलेगा नक्शे के अंदर है, वो मिलेगा हमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व का मानचित्र जब निकालते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित हमारा भारत देश। और भारत देश में कितने राज्यों में बटा हुआ है? पहले हमारे भारत देश में 29 राज्य होते थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब वर्तमान टाइम में हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया है, उसको राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो हमारे पास जो राज्य है हमारे देश में वो 28 राज्य बच गए। और जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के उसके 2 केंद्र बना दिए, एक जम्मू और एक लेह। 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए। तो केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए 7 से बढ़कर 9 और राज्य 29 से घटकर 28 रह गए। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ हमारा भारत देश। ये हमारी भारत की भारत। इसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। ये बात याद रखने वाली है, जीके के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत है वो विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान है वो भारत का है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है।
पूरे विश्व का 7वां जो स्थान है पूरे विश्व, जैसे 1 नंबर पर है रूस है, तो इस प्रकार चलते चलते हमारे भारत का 7वां स्थान आता है। और हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है कितनी दूर में फैला हुआ है? भारत फैला हुआ है 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इतना बड़ा विशाल हमारा देश अब संभावित है हमारे देश के अंदर कुछ भागों में, अलग अलग भागों में बांट दिया। इसमें लास्ट के जो आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्नों में आपको कई रोमांचक प्रश्न दिखाई देंगे आपको। इसके बाद में भारत को कुछ भागों में बांट दिया। राज्य तो है ही है, केंद्र शासित प्रदेश, उसके अलावा कुछ भाग बना दिए, भौतिक प्रदेश इसको बोलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हर साल बोर्ड के अंदर 8 नंबर का प्रश्न आता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे उत्तर दिशा है अपनी, उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी अपनी खासियत है, बर्फ जमी हुई है, ठंडी हवाएं चलती है, मानसूनी बारिश होती है, गंगा का मैदान है, तटीय प्रदेश हैं, प्रायद्वीपीय पठार हैं, और इसके बाद में अपना जो द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप समूह है, यानी समुद्र से बाहर भी, समुद्र के अंदर भी अपना भारत फैला हुआ है। लक्षद्वीप देखेंगे, इधर अंडमान निकोबार द्वीप देखेंगे, तो इसमें छोटे छोटे समुद्र के बीच में द्वीप है जिसको द्वीप समूह बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात भारत की है कि एक तो भारत में एक आप प्रश्न आएगा कि देखना भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित भारत, देखो कोई टूर्नामेंट होते हैं, टीम होती है, कप्तान और उप कप्तान, एक मुख्य एक उप मुख्य, 2 प्रकार के होते हैं। तो उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में भारत है वो उप महाद्वीप है। उप महाद्वीप के नाम एशिया महाद्वीप में देश तो बहुत हैं, जैसे चाइना है, चीन, जापान है, बड़े बड़े देश हैं, और इसके बाद भूटान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ईरान, इराक, सब ये सारे देश हैं वो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। लेकिन भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन भारत को उप महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। प्रश्न आएगा कि भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो भारत को उप महाद्वीप इसलिए कहते हैं कि भारत की बहुत सी खासियतें हैं। भारत एक तो भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग बटा हुआ है, सारा एक जैसा नहीं है भारत में। अब आप भी देखते होंगे, घूमने फिरने जाते होंगे, कहीं पे तो आपको बर्फ की वादियां मिलेगी, कहीं पे अपने राजस्थान थार का मरुस्थल जिसको बोलते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, कहीं गंगा का मैदानी इलाका है जिसकी जमीन थोड़ी ऊपर खपड़ होगी लेकिन उपजाऊ होगी, वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ज्यादा पैदावार होती है। कहीं पे पहाड़ है, सीधे सीधे पहाड़ भी हैं। तो इस तरीके से अपना जो धरातल है भारत का वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इतना बड़ा भारत देश और अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, इसमें एक प्रश्न और निकल के आता है, अनेकता में एकता वाला देश। भारत में अनेकताएं हैं, त्योहार बनाने के तरीके वो अलग अलग हैं, इसके बाद में भाषाएं अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, नस्ल अलग अलग है, और उसके बाद में अपना पूरा भारत देश एक है। ये हमारे भारत की खासियत है, और इसी कारण से अपने भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक समय हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में लू किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा लू किसे कहते हैं। अब अपने राजस्थान के अंदर लू चलती है, तेज धूल भरी जो आंधी चलती है उसको लू बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज और धूल भरी जो आंधी चलती है उसको लू बोलते हैं। और इसी टाइम हम उत्तर में चले जाएंगे, हिमालय पर्वत पे, वहां पे आपको बर्फें जमी मिल जाएगी, लेह लद्दाख में जाएंगे वहां सिर्फ बर्फ है। ये हमारे देश की विभिन्नताएं हैं। हमारे देश के अंदर हम होते ही अलग अलग आपको देखने मिले, कहीं ठंड है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये सब चीजें विभिन्नताएं हमारे देश में, इसलिए हमारे देश में अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है। तो इसके बाद में बात आती है हमारी संस्कृति। संस्कृति का मतलब ये है कि जब
काफी पुरानी बातें बता रहा हूँ, कुछ भाषाएं हैं वो चेंज हो गई है, मातृभाषाएं संविधान के अंदर, जिसका भी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है बता दूंगा, लेकिन 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं होती थी हमारे देश में। अब कुछ संशोधन हुआ है नया, वो एग्जिट जो मेरे पास नहीं है, बाकी मैं बता दूंगा। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना हो आपने, विश्व के अंदर माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कहां पे है, वो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत है पूरी दुनिया का, वो हमारे भारत में स्थित है। सिर्फ बॉर्डर लगता है, एक साइड में नेपाल का लगता है, एक साइड में तिब्बत का लगता है। और उसकी ऊंचाई, अब आप जानने इच्छुक होंगे कि अगर इतना ऊंचा पर्वत है तो उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा कितनी होनी चाहिए, स्वाभाविक मन में ख्याल भी आना चाहिए। तो उसकी ऊंचाई आपको बता देता हूं, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। फुट में करोगे तो उसके 3-3.5 गुना ज्यादा हो जाता है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत में स्थित। तो ये सारी चीजें एक सामान्य से परिचय कराया मैंने आपको भारत का। अब इसी पाठ के अंदर हम आगे और देखेंगे, बहुत सी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। तो मैं सभी जो अपने दर्शक हैं उनका अपने विद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय इस चैनल के माध्यम से आपने दिया। आपके सुखमय स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं हमारे से जुड़े हो तो ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लिंक करें। धन्यवाद।